Good morning, students. So, I am back again with a new tiny lecture for Grammar Talk series. And today I will be discussing about use of shall for promising. तो ऐसा क्या होता है, जनरली हम लोग shall का यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस बनाने में, उसका ट्रांसलेशन बनाने में। लेकिन हम लोग shall का इस्तेमाल और भी चीज़ों के लिए कर सकते हैं। तो जब भी आप कभी किसी को कोई चीज़ प्रॉमिस करते हो, किसी एक्शन के बारे में, किसी काम के बारे में, कि मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ करूँगा, इन दैट केस यू कैन यूज शैल टू कन्विंस अबाउट योर कमिटमेंट फॉर द सेम। यू कैन मेक यूज ऑफ शैल फॉर प्रॉमिसिंग समथिंग, है ना। तो अभी मैं कुछ सेंटेंसेस रीड आउट करूँगा, आप ज़रा इसको देखेंगे कि हम लोगों ने शैल का यूज कैसे किया है। जैसे मैं बोलता हूँ, आई शैल बाय यू सम ब्यूटीफुल क्लॉथ्स। तो यहाँ पर क्या है, आई शैल बाय यू सम ब्यूटीफुल क्लॉथ्स। तो हम लोग यहाँ पर प्रॉमिस करने जा रहे हैं कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ सुंदर से कपड़े खरीदूंगा। सो हेयर शैल इज यूज फॉर मेकिंग ए प्रॉमिस। नाउ री राइट द सेंटेंस गिवन बिलो, सब्स्टिट्यूटिंग प्रॉमिस इन द सेंटेंसेज। अब मैं कुछ सेंटेंसेस जो बोलने जा रहा हूँ, आप सबको इसके साथ में थोड़ा सा वर्कआउट करना है कि आपको इन सारे सेंटेंसेस को दोबारा लिखना है और इसमें जो भी प्रॉमिस किया जा रहा है उसकी जगह पे आपको शैल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो मेक सम अदर नेसेसरी चेंजेस इफ यू नीड इट। ओके, सो द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। सो व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? इट इज ही हैज़ प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी। ध्यान से सुने, ही हैज़ प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी। तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं? हम लोग इसे लिख सकते हैं ही शैल हेल्प मी। ओके, नाउ वन मोर सेंटेंस, ही प्रॉमिसेस टू हेल्प मी। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं कि ही शैल हेल्प मी, है ना। आगे देखते हैं कुछ और भी सेंटेंसेस। शी हैज़ प्रॉमिस्ड टू रिकंसीडर द मैटर। She has promised to reconsider the matter. She has promised to reconsider the matter. तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे? इसे हम लोग बनाएंगे कि she shall reconsider the matter. Okay? एक और सेंटेंस है, they have promised to invite the chief minister. They shall invite the chief minister. एक और सेंटेंस, The headmaster promises to improve sports facilities. The headmaster promises to improve sports facility. तो यहाँ पर हम लोग promises इस वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं shall के साथ में, और अर्थ इसका वही होगा, मीनिंग तो सेंटेंस का वही रह जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा पहले से वजन होगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप प्रॉमिस कर रहे हो, यू आर गोइंग टू कमिट। तो अब हम लोग इसे क्या लिखेंगे? द हेड मास्टर शैल इम्प्रूव स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे जब भी हम कोई कमिटमेंट कर रहे होते हैं या हम कोई प्रॉमिस कर रहे होते हैं, वी कैन मेक यूज ऑफ शैल फॉर द सेम। हम लोग वहाँ पर प्रॉमिस वर्ड को रिप्लेस करने के लिए, कमिटमेंट वर्ड को रिप्लेस करने के लिए और अपने सेंटेंसेस को ज़्यादा वैल्यूएबल बनाने के लिए हम लोग वहाँ पर शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये मिसकंसेप्शन दूर करने की कोशिश की है। जैसा कि आमतौर पर होता है कि लोग शैल और विल, शैल का यूज ज़्यादातर फ्यूचर टेंसेज में ही करते हैं, जबकि शैल का यूज हम लोग उन सारे केसेज में, उन सारे सेंटेंसेज में भी कर सकते हैं व्हेन वी आर गोइंग टू मेक ए प्रॉमिस, है ना। तो ठीक है बच्चों, हम लोग जल्दी ही एक और टाइनी लेक्चर में मिलते हैं जो ग्रामर टॉक सीरीज का होगा। We will be discussing about prepositions, we will be discussing about conjunctions, we will be discussing about many more grammatical items. तो आप लोगों से फिलहाल मैं विदा लेता हूँ। टेक केयर, गुड बाय।